हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टर्म दैट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है डिस्कस की हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एक्सेट्रा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कब एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस काउंट होगी। अगर इस प्रोसेस में बात करें स्टूडेंट्स, तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट को कुछ इस पैटर्न से चेंज करता है कि वो अ नंबर ऑफ चेंजेस के बाद भी अपनी इनिशियल स्टेट को गेन नहीं कर पाता, मींस फाइनली इनिशियल स्टेट में नहीं आता। तो ऐसी प्रोसेस को हम काउंट करते हैं स्टूडेंट्स नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अगर एक एग्जांपल की हेल्प से समझें तो इसके लिए हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर किया, जिसमें हम एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं विद अ पिस्टन एनक्लोजिंग सम गैस। एक सिलेंडर हमने कंसीडर किया जिसमें कोई गैस जो है वो एनक्लोज की गई है। एनक्लोजिंग सम गैस। अब इनिशियली हम काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इस सिस्टम का जो इनिशियल प्रेशर है वो क्या है, P1 है, और वॉल्यूम क्या है, V1 है। अब इस सिस्टम को हम फ्रीली एक्सपेंड होने देते हैं, मींस पिस्टन जो है अपवार्ड मूव होता है। इस गैस की फ्री एक्सपेंशन हम काउंट करते हैं, तो ये सिस्टम जो है सेकंड स्टेट गेन कर लेता है, जिसमें इसका वॉल्यूम पहले के कंपैरेटिव इंक्रीज हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, मींस प्रेशर भी चेंज होगा। तो ये पहली स्टेट थी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। अब सिस्टम जो वो सेकंड स्टेट गेन कर लेता है, जिसमें उसके वॉल्यूम में भी वेरिएशन होती है और प्रेशर में भी वेरिएशन होती है। से प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2। अब इस स्टेट की वेरिएशन को स्टूडेंट्स अगर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ की हेल्प से समझना चाहें, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होगा, प्रेशर एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स इनिशियली जो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो ए स्टेट पर था, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका वॉल्यूम V1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने प्रेशर काउंट किया P1। अब यहां से ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है अपनी स्टेट को चेंज करता है, मींस सेकंड स्टेट में चला जाता है आफ्टर एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन हो रही है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मींस इसकी वेरिएशन कुछ इस तरीके से शो करेंगे। फाइनली सिस्टम जो है किसी दूसरी स्टेट को गेन कर लेता है, जिसमें उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बट प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2 एंड प्रेशर होगा आपका P2। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो दोनों अलग अलग है, मींस सिस्टम जो है अपनी इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट को गेन नहीं कर पाता। तो ऐसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम काउंट करते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो मींस अब अगर बाय डेफिनेशन बात करें, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which a system, means thermodynamic system, goes through any number of changes जो चेंजेस होंगे वो इस सिस्टम से जुड़े हुए स्टेट वेरिएबल में होंगे। प्रेशर में भी हो सकता है, मे बी वॉल्यूम में भी हो सकता है, टेम्परेचर में भी हो सकता है। बट डज नॉट रिटर्न टू इट्स initial state, means a non-cyclic process is a thermodynamic process in which
A thermodynamic system goes through any number of changes. एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम से जुड़े हुए पैरामीटर्स में चेंजेस होते हैं, बट सिस्टम नॉट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट. जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट को रिगेन नहीं कर पाता. मीन्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है. तो ऐसी प्रोसेस को स्टूडेंट हम काउंट करते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन of a gas is non-cyclic process, and the process of free expansion of a gas is also the example of non-cyclic process. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो किस पैटर्न से निकाला जाएगा, किस तरीके से निकाला जाएगा. वर्क डन इन अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस. एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. तो इसके लिए हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए पीवी डायग्राम शो करते हैं. मींस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो है वो शो करते हैं, जिसमें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है. मान लेते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए स्टेट से किसी दूसरी स्टेट बी में जाता है, और इसमें हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की फ्री एक्सपेंशन जो है काउंट कर रहे हैं. अब यहां जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए वो काउंट किया जाएगा कि जो ये हमने प्रेशर वॉल्यूम कर्व शो की है इसके अंडर कितना एरिया काउंट होगा, कितना एरिया आएगा. तो दैट इज इक्वल टू द वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस. मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व इन पीवी डायग्राम. कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में इस कर्व के अंदर कितना एरिया आता है. अब इसे अगर काउंट करें, से दिस पॉइंट इज ए बी देन सी एंड दिस पॉइंट इज डी, तो जो यहां वर्क डन होगा दैट इज डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय ए बी सी एंड डी. इसने टोटल एरिया कितना एनक्लोज किया है, दैट इज द वर्क डन इन अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस. एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ये वर्क डन निकालने का तरीका हो जाता है स्टूडेंट्स. और इस एरिया को हम अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं. इट मे बी रिटन एज वर्क डन that is WAB is equal to and PDV. तो इस पैटर्न से भी हम वर्क डन निकालते हैं. यहां ये जो एरिया एनक्लोज किया गया है उसको हमने इंटीग्रल पैटर्न से लिख दिया. ठीक है. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन की. बाय साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, द वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस टेकन पॉजिटिव when there is expansion of gas. जब एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में एक गैस की एक्सपेंशन होती है, मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो उस केस में उसका वर्क डन काउंट किया जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव, क्योंकि यहां वर्क इज डन बाय द
सिस्टम, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसको हम काउंट करते हैं पॉजिटिव, एंड वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज टेकन नेगेटिव when there is compression of the gas। जब गैस की कंप्रेशन हो रही है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन किस पर होगा, सिस्टम पर होगा, तो उस केस में हम इस वर्क डन को काउंट करेंगे नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्टली हमने डिस्कस किया नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। एक ऐसी प्रोसेस स्टूडेंट्स जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो अपनी इनिशियल स्टेट को गेन नहीं करता, उस प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस आर द नॉन साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद अपने स्टूडेंट डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन। एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो है किस तरीके से निकाला जाता है। तो जो ये वर्क डन निकाला जाएगा स्टूडेंट्स, जिसमें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी ए स्टेट से किसी बी स्टेट में जाता है, तो वो दिया जाएगा इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। मीन्स ये वर्क डन हम काउंट करेंगे प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में। ये वर्क डन काउंट होगा स्टूडेंट्स प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में, जिसमें हम PdV का इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। मीन्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1 टू फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2, एंड दिस वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन फॉर द वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस। एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कब पॉजिटिव काउंट होगा और वर्क डन कब नेगेटिव काउंट होगा। तो इसमें फर्स्टली अगर बात करें, वर्क डन अगर बाय द सिस्टम हो, मींस अगर एक गैस की हम एक्सपेंशन काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें वर्क डन काउंट होगा आपका पॉजिटिव। अदरवाइज अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, मींस एक गैस के कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें आपका वर्क डन काउंट होगा नेगेटिव। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया गया है। तो न्यूमेरिकल देखें क्या गिवन है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया गया है, जिसमें एक सिस्टम अपनी ए स्टेट से बी स्टेट पर जाता है और वैल्यूज दी गई हैं ए और बी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब अगर हमने स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में वर्क डन निकालना है जिसमें सिस्टम जो है ए स्टेट से बी स्टेट में जाता है, तो हमें क्या करना होगा, इस कर्व के अंदर जो भी एरिया है वो काउंट करना होगा, और दैट इज इक्वल टू द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो इसमें अब एरिया काउंट करते हैं, वर्क डन इन गिवन नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। जो आपको प्रेशर वॉल्यूम कर्व दी गई है ए बी, उसके अंदर जो टोटल एरिया होगा वो काउंट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। अब यहां अगर एरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये लाइन अगर एज इट इज प्रोसीड करते हैं, तो जो बेसमेंट पे बनता है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है, और जो इससे अपर रीजन बनता है स्टूडेंट्स, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। और इन दोनों के एरियाज के फॉर्मूले यूज करके हम बड़ी इजीली वर्क डन निकाल सकते हैं। तो यहाँ वर्क डन अगर काउंट करें, तो पहले हम काउंट करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम देते हैं ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम दे देते हैं बी ई सी तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस क्या काउंट होगा, यहाँ 4 गिवन है, यहाँ 2, तो टोटल यहाँ बेस क्या कितना काउंट हो जाएगा, 2। अब परपेंडिकुलर यहाँ वैल्यू गिवन है 8, यहाँ गिवन है 4, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, 4 यूनिट प्लस अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालें तो ये साइड काउंट होगी, यहाँ आपको 2 यूनिट गिवन है, यहाँ 4, तो अगर इसमें एक साइड देखें तो रेक्टेंगल की साइड हो जाती है 2, और तो सेकंड साइड होगी यहाँ 0, तो यहाँ 4 यूनिट, तो दूसरी साइड काउंट हो जाएगी 4 - 0 दैट इज 4 यूनिट।
तो आपके पास रिजल्ट आया 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 2 4 8, तो रिजल्ट बना 12 जूल। तो इस प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स हमारा वर्क डन आया, दैट इज वर्क डन ए बी इज इक्वल टू 12 जूल। और हम गैस की एक्सपेंशन काउंट कर रहे हैं, सिस्टम जो एक्सपेंड हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव। दैट्स ऑल।